नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के ऊपर 1000 किलोमीटर तक छाए बादल। हिमाचल, पंजाब समेत 5 राज्यों में दिखेगा असर। राघव चड्ढा बीजेपी में जा सकते हैं। आतिशी और भगवंत मान ने अपने पुराने साथी के बारे में किया बड़ा दावा। शाह बोले असम में यूसीसी लाएंगे, इससे आदिवासी बाहर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग। क्या ईरान की गिरफ्त में अमेरिकी फाइटर पायलट। यूरोप में तेल गैस की राशनिंग की तैयारी, अभी नहीं कम होंगे दाम, ईयू की वार्निंग। ओमान के जहाजों ने ईरान को दिया चकमा, होर्मुज से इस तरह बचकर निकले। 30,000 को नौकरी से निकाला, अब बचे लोगों पर बोझ। जेल में रहने को तैयार था, फराह खान से बोले राजपाल यादव। और अभिषेक शर्मा को कप्तानी नहीं मिलने पर भड़के युवराज सिंह। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के ऊपर लगभग 1000 किलोमीटर बादल छाए नजर आए। सैटेलाइट तस्वीरों में ये नजारा कैद हुआ। बादलों का यह समूह एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का संकेत दे रहे हैं। इसके एक्टिव होते ही भारत के उत्तर पश्चिमी भाग जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत और उससे सटे पाकिस्तान में घने बादल की पट्टी छाई है। आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने शुक्रवार अपने सहयोगी और साथी नेता राघव चड्ढा के बारे में दावा करते हुए कहा कि वह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनके दावों का समर्थन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी किया है। राघव चड्ढा की आलोचना करते हुए मान ने कहा कि वह दबाव में काम कर रहे थे और उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के रुख के विपरीत काम किया है। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटाए जाने पर इसे उनकी पार्टी का आंतरिक मामला बताया था। साथ ही कहा कि उन्हें सदन में बोलने से रोकना गलत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गोलपारा में चुनावी सभा में कहा कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई चार शादी नहीं कर सकेगा। यूसीसी में कांग्रेस आदिवासियों को डराती है कि आप पर भी यूसीसी लगेगी, लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उनके वोट से जीत चुके हैं। ऐसे में पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ममता ने दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली के दौरान कहा कि बंगाल में अधिकारियों के तबादले इस तरह किए गए जिससे बाहरी लोगों का राज्य में आना आसान हो सके। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जवाबी बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने फिर कोई दुस्साहस किया तो भारतीय सेना अभूतपूर्व कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वहीं ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बार बार दोहराई जा रही बयानबाजी ताकत नहीं बल्कि पहलगाम हमले की बरसी नजदीक आने के साथ साफ दिख रही रणनीतिक बेचैनी को दिखाती है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि विमान के मलबे से पता चलता है कि ये विमान F-35 नहीं बल्कि F-15E है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस फाइटर प्लेन को उड़ा रहे पायलट से जुड़ा है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्मीन ने कहा कि अमेरिकी वायुसेना के एक पायलट को ईरानी सैनिकों ने पकड़ लिया है। इस विमान को गिराने के बाद अमेरिका के कई हेलीकॉप्टर ईरान में चक्कर लगा रहे थे। ईरानी मीडिया का दावा है कि ऐसे ही एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ईरानी सेना ने गिरा दिया है। ईरान जंग का असर तेल की कीमतों पर लंबे समय तक पड़ने वाला है। दुनिया में तेल गैस की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेगी। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ईयू मध्य पूर्व युद्ध होने वाले लंबे समय तक चलने वाले ऊर्जा संकट का सामना करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वह ईंधन की राशनिंग और आपातकालीन भंडारों से और तेल निकालने जैसे सभी संभावित उपायों पर विचार कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के एनर्जी कमिश्नर डैन जॉर्गेनसेन ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि यह एक लंबा संकट होगा। ऊर्जा की कीमतें बहुत लंबे समय तक ऊंची बनी रहेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ और अत्यंत जरूरी प्रोडक्ट के मामले में आने वाले हफ्तों में स्थिति और भी खराब हो सकती है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। 3 कॉमर्शियल जहाज ओमान के साथ एक नए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके हॉर्मुज स्ट्रेट के चोखोल से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में कामयाब रहे। इन जहाजों ने ईरानी जल क्षेत्र से होकर गुजरने वाले उत्तरी रास्ते के बजाय एक अलग रास्ता चुना। गुरुवार को सैटेलाइट संकेतों के आधार पर 2 तेल सुपर टैंकर और एक एलएनजी जहाज स्ट्रेट में पूरब की ओर बढ़े। ओरेकल में हाल ही हुई बड़ी छटनी, जिससे दुनिया भर में करीब 30,000 कर्मचारी प्रभावित हुए। उसके बाद कंपनी में बचे कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच कंपनी के एक कथित कर्मचारी की रेडिट पोस्ट वायरल हो गई है, जिसमें कर्मचारियों से अपने काम की सीमाएं तय करने और जरूरत से ज्यादा काम ना करने की सलाह दी गई है। पोस्ट में लिखा गया है कि टीम की एक मीटिंग के दौरान एक सीनियर डायरेक्टर ने बताया कि अब कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। ऐसे में सभी कर्मचारियों को अपनी दक्षता बढ़ानी होगी और तय किए गए काम पूरा करने के लिए खुद को थोड़ा ज्यादा खींचना पड़ेगा। पोस्ट के अनुसार इसका मतलब साफ था कि जिन कर्मचारियों की नौकरी बची है, उन्हें निकाले गए कर्मचारियों का भी काम संभालना होगा। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मामले में उन्हें बीच में जेल भी जाना पड़ा। हालांकि अब वो बाहर हैं और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान राजपाल यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने व्लॉग में एक्टर से कई मुद्दों पर खुलकर बात की। राजपाल यादव ने बताया कि राम गोपाल वर्मा, प्रियदर्शन और डेविड धवन के साथ मैंने 50 से ज्यादा फिल्में की हैं। राम गोपाल वर्मा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे विलन का रोल दिया, क्योंकि वो लम्हा बहुत खास था जब ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड फिल्म कहो ना प्यार है के लिए मिल रहा था, और दूसरी तरफ जंगल के लिए मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवार्ड दिया गया था। आईपीएल टीम एसआरएच की कप्तानी को लेकर उठे विवाद पर भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने अपने चेले अभिषेक शर्मा को कप्तानी ना दिए जाने पर निराशा जताई और इसे एक खिलाड़ी के नजरिए से समझने की बात कही। दरअसल चोटिल पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 में शुरुआती मैचों के लिए ईशान किशन को कप्तान बनाया है, जबकि अभिषेक शर्मा को उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। यह निर्णय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अभिषेक लंबे समय से टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने 2024 सीजन में एसआरएच को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन है, जो अक्सर अपनी टीम को चीयर करती नजर आती हैं।